Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Edu. Today we are going to talk about one of the major important questions which I got from one of our subscriber, that the person got LMIA from Canada but it was not genuine. What exactly this scenario is? ध्यान से समझना. So basically क्या हुआ कि एक कैंडिडेट है, उसने अपना जो भी इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह किया होगा, कोई बीच में उसमें दो तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी. फाइनली द पर्सन वाज अवॉर्डेड विद द LMIA. द पर्सन वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उसका कैनेडियन ड्रीम फुलफिल होने वाला था. बट कहीं ना कुछ ऐसे स्टेप्स में या कहीं ना कहीं प्रोसेस में कुछ ना कुछ इशू था जिस पे वो थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हुआ. In that case, the person contacted us and he told us that he was awarded with the Canadian LMIA. Can you please check with the authenticity? Of course, we are not the authorized people to check the authenticity of LMIA. ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ही कर सकती है. बट इस केस में क्या हुआ उसके साथ? द LMIA which was issued to that person came out to be fake. अब ध्यान से समझना इसमें था क्या. सबसे पहले फेक LMIA को पता लगाने के क्या वे आउट होते हैं. इसमें कोई लिंक या कोई एक वेरिफिकेशन IP एड्रेस नहीं होता जहां पर आप अपनी LMIA को अपलोड करेंगे और वहां से पता चले कि ये फेक है या जेन्युइन है. सो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है because we have heard lot of people are complaining about this kind of process, that they have undergone through a kind of a process जहाँ पर उनको फाइनली जो LMIA मिला वो जेन्युइन नहीं था. ऑथेंटिसिटी पता लगाने के लिए हमेशा सबसे पहले जो भी LMIA आपको मिलता है उसमें कंपनी का नाम होता है. कोई भी कंपनी, मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी है, कोई कनाडा में बेस है, वो आपको अगर LMIA इशू कर रही है तो ट्राई टू गूगल दैट कंपनी. उसके एड्रेसेस, उसके फ़ोन नंबर्स, उसके वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस वगैरह सब चेक करिए एंड हो सके तो उनको कॉन्टैक्ट करिए कि दैट पर्टिकुलर LMIA आपको मिला है और ये उस तरीके से आप अपनी कंपनी को एड्रेस भी कर सकते हैं. बिकॉज अगर कंपनी ने आपको जेन्युइनली LMIA इशू करी होगी, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. बट अगर वो कंपनी LMIA जेन्युइन नहीं है तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज विच विल गोइंग टू हैपन इन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो आपको बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सोच समझ के कॉशियसली इस डॉक्यूमेंट को समझना है, देखना है और वेरीफाई करना है. सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो एक फेक LMIA मिलेगी वो मिलेगी उनके फॉर्मेट में. जो फॉर्मेट LMIA का ऑफिशियली जो फॉलो होता है और जो LMIA जो कहते हैं कि कोई भी आपको किसी ने फेक LMIA इशू कर दी, उस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस होता है. समटाइम्स दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर द एड्रेस हैज मेंशन. जो जेन्युइन LMIA होगी उसमें जो पे वेज जैसे मेंशन होती है वो आपकी फेक LMIA में उस तरीके से मेंशन नहीं करी जाती. जो आपकी जेन्युइन LMIA होती है उसमें टाइप ऑफ LMIA भी बताई जाती है, परमानेंट रेजिडेंस टाइप है या किस तरीके की LMIA है, क्योंकि LMIA में भी अपनी तरीके की सेग्रीगेशंस होती हैं. उसमें जो जेन्युइन LMIA होगी उसमें सब कुछ प्रॉपर ऑथेंटिक वे में होगा. जब आप उसको देखेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा. इसके बियॉन्ड अगर आपको फेक LMIA को कभी आइडेंटिफाई करना है तो जिनको भी अवार्ड हुई है आप उनसे कभी टच में आइए, उनसे देखिए उनको क्या LMIA डॉक्यूमेंट मिला था, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई होती है, द काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दे हैव मेंशन, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपको मिलेंगे. समटाइम्स वी हैव कॉट स्पेलिंग एरर्स. ये एक बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है कि एक LMIA जैसे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर्स मिलना. उसके बियॉन्ड उनके जो टैबुलर फॉर्मेट्स होते हैं उसको ठीक से उन्होंने मेंशन नहीं किया होता या प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होते. प्रॉपरली जो गवर्नमेंट की LMIA आती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो जिस तरीके से उन्होंने वो ऊपर लोगो होता है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होता. तो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द फेक LMIA. अगर आपको लगता है कि कोई भी LMIA आपको पास आई है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डाउट है, बेटर इज ऑलवेज टू टेक और ऑलवेज टू गो फॉर लीगल एक्सपर्ट एडवाइस. बिकॉज एक्सपर्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने काफ़ी तरीके की LMIAs देखी होती हैं, उनको पता होता है कि LMIA कैसे वर्क करती है, किस तरीके से दिखती है. कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट भी आती हैं कि सर LMIA जो हमें इशू हुई है हमें नहीं पता ये ऑथेंटिक है या क्या है. और कई बारी ऐसे भी हमने केस देखे हैं कि LMIA आने के बाद उनका कोई भी आगे पेपर वर्क प्रोसेस नहीं हुआ, सीधा उनको कह दिया बायोमेट्रिक लेटर है, आपको बायोमेट्रिक कराने जाना है. तो इस केस में हमें बाद में पता चला वो बायोमेट्रिक लेटर्स भी फेक था.
वो सब कुछ फेक था, वो LMIA जेन्युइन नहीं था। देर आर काइंड ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन साइड द इंडस्ट्री जो इस तरीके से आपको फेक LMIA इशू कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी कॉशियस ऑफ सच पीपल। आप इस तरीके के प्रोसेस में मत पड़िए, बिकॉज आपको जो जेन्युइन LMIA होगी वो प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से आएगी। इन केस स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ड्रॉप माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन in the description below. If you like this video, hit the like button. Do subscribe to our channel, that is channel Eminence Edu. I'll request you to share this video with maximum number of people so that they can get this valuable information as well. Thank you and thanks for watching.